बोलिए सदगुरुदेव की जय। कर्म फांस सब जगत फसाना। आखिर कर्म दो प्रकार के हैं, शुभ और अशुभ। मुझसे एक सत्संगी ने एक प्रश्न किया, जो हम शुभ कर्म कर रहे हैं यह हमारी आत्मा है, जो हम पापिष्ट कर्म करते हैं ये मन है ना? मैं नहीं, दोनों शुभ कर्म, दोनों कर्मों का अधिष्ठा मन है। पाप पुण्य ये दोनों बेड़ी, पाप पुण्य ये दोनों बेड़ी, एक लोहा एक कंचन केरी। पाप और पुण्य दोनों प्रकार के कर्म ही बंधनकारक है। कर्म का अभीष्ट कौन है? कर्म का अधिष्ठा कौन है? आत्मा तो कर्म अकर्म से परे है। बड़ी व्यथा है। शुभ और अशुभ दोनों ही कर्म बंधनकारक है। ये बात सुनकर दुनिया के लोग कहेंगे आप पागल हो गए हैं क्या? मन कभी कभी शुभ कर्म कराता है, कभी अशुभ। आइए देखते हैं शुभ और अशुभ कर्मों का क्या कारण है। जन्म एक नहीं, जन्म अनेका। केवल एक जन्म नहीं, अनेकों जन्म तक कर्म इंसान का पीछा करता है। आप एक बात कहेंगे, जब इंसान खत्म हो गया, देह खत्म हो गई और शरीर में आ गया तो कैसा कर्म? बरबस इस तरह के सवाल मनुष्य के हृदय में उठ सकते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं प्रेत आत्माओं के विषय में। वेदों में भी है, श्रीमद् गीता में भी है, रामायण में भी उल्लेख है और कबीर साहब ने भी किया है। भूत प्रेत होए सब न्यार, इसका मतलब है कभी कभी हम पितृ तर्पण, अभी नवरात्र से पहले पितृपक्ष शुरू हुआ था तो पितरों को आहुति देते हैं, पितृ तर्पण करते हैं। इसका मतलब है पितृलोक में है, पितृलोक भी है। आपके साथ में जो बातें शेयर कर रहा हूं मेरी अनुभूति है। मैंने ये उल्लेख भी किया था, आज फिर कर रहा हूं। संतो जागत नींद न कीजिए, हमेशा अलर्ट रहना है। सागत सोवत जागत नहीं बिसराए। अब सवाल हुआ हम सोते में याद कैसे रखें? याद रखा जा सकता है। एक बार मैं रियासी की तरफ जा रहा था तो एक बकरवाल, एक पुल जिसकी चौड़ाई रास्ते पर था सिर्फ 1 फीट थी, लंबा तो था पुल, उस पे सो रहा था, बकरियां चल रही थी। एक बालक ने मुझे कहा, ये कैसा बेवकूफ है, गिर जाएगा। मैं कहा नहीं गिरेगा। बोला नींद में जाएगा तो उस अवस्था में इसको पता नहीं चलेगा, करवट लिया तो गिर जाएगा। मैं कहा इसको पता चलेगा, इसको पता है।
बाई चांस कभी आपको भी जीवन में ऐसा हुआ होगा कि आपने रात कहीं बेंच पर गुजारी हो छोटी, मैंने गुजारी है। आदमी उस समय एक फिक्र लेके चलता है कि मैं बेंच पर हूं, सोया हुआ है तो भी वो अलर्ट है। यहां साहब के शब्दों में बड़ा वजन है। सोवत जागत नहीं बिसराए। धर्मदास ने सवाल कर दिया था, भाई जागृत में तो मुश्किल है, काफी मुश्किल है सिमरन। नींद में तो हम अचेत हो जाते हैं, फिर नींद में कैसे हम सिमरन कर सकते हैं। नानक जो निष्दिन भजे, रूप राम तह जान, हरिजन हरि अंतर नहीं। नानक साची मान। साहब भी कह रहे हैं, तार निर्वार से रैन दिन लागी रहे, पल ही पल में ले अजूबा। बड़ा साहब कह रहे हैं, सोवत जागत ना बिसराए। तो ऐसा अवसर हमारे जीवन में भी, मेरे जीवन में भी आया। बेंच से मैं गिरा नहीं, क्योंकि एक फिक्र है, एक फिक्र थी। यानी हम इस जागृत अवस्था से भी कहीं दूर चले गए, लेकिन हमें तो भी कुछ याद था। दूसरा उदाहरण देता हूं, हम जब चले जाते हैं किसी अवस्था में, नींद में, तो हमें जागृत की घटनाएं याद नहीं रहती है, याद रहती है। इसी तरह जागृत अवस्था में हमें नींद की भी घटनाएं याद रहती है। तो मैंने कहा ये नहीं गिरेगा। तो जब मैं सोया था, मुझे यूं लगा कोई एक ताकत, मैं चेतन सोता हूं, मदहोश नहीं, संतो जागत नींद न कीजिए। मुझे लगा कोई ताकत मेरे ब्रेन को घुमा, मेरी चेतना को घुमा रही है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, मैं जागा। जो चेतना घुमा रही थी, मैंने उसको पकड़ा। आप देखें, प्रेत आत्माएं भी जब आदमी प्रवेश लेती हैं तो उसकी पहली अपनी बेसिक चेतना को, उसकी खुदी को डाइवर्ट करके खुद उस पर सवार हो जाते हैं। इसी प्रकार ऐसी अवस्था बन रही थी। तब जब मैंने क्या देखा, मेरे पिता थे। मैंने उनसे कहा, आप ये क्या कर रहे थे? बोला तुमसे बात करनी थी। मैं बोला फिर आप मेरे कॉन्शियस को क्यों घुमा रहे थे? बोला अगर चेतना में आता तो आप डर जाना था। मैं कहा मैं नहीं डरना था। देखा चेतना में आते तो कहा तुम डर जाना था। इसलिए कई लोग आकर कहते हैं सपने में हमें पिताजी मिला, माँ मिली। ये अपवाद नहीं है, वास्तविकता है, पर लोग इसको बारीकी से नहीं समझ पाते। तब उन्होंने मुझे कुछ काम बताए, बोला ये करना। दूसरी बात, लोग नासमझी के कारण बात का बतंगड़ बना देते हैं। सुनिए, अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। दरअसल पितृतर्पण की जो क्रिया है वो पूर्ण नहीं हो पाती है। वो होता क्या है, क्यों श्राद्ध करते हैं? वो यूं होता है, वहां जो ब्रह्मवेता ब्राह्मण है वो पहले दिवंगत आत्मा को अपने में आहुत करता है। उसमें ये कला हो, जिसका श्राद्ध है वो उसको पहले अपने में आहुत करता है, अपने में आहुत कर लेता है। तब जो भोजन खाता है वो पितृ खा रहा है। इसलिए पितृ तर्पण ब्राह्मण यहाँ कर्मकांडी के द्वारा किया जाता है। दूसरा उदाहरण देता हूं, आप ध्यान से सुनना। आज का मेरा टॉपिक ही है आपकी चेतनाएं कैसा है, कर्म क्या है।
1985 की बात है। मैं हमीरपुर सिकदर बॉर्डर पर मेरी बटालियन थी, मैं भी वहीं था। तो आगे आईबी पर हमारी पोस्टें थी। पूरी बटालियन डिप्लॉयड थी आईबी पर। पीछे हेडक्वार्टर था, 4-5 किलोमीटर पीछे। तो वहाँ पर जो छुट्टी जाए या कहीं जाए, ऑफिसें वहीं थी, क्योंकि बॉर्डर पर दफ्तर वगैरह बाकी चीज़ें नहीं होगी, क्योंकि कभी भी युद्ध लग सकता है। तो बेस जो था 5-6 किलोमीटर पीछे था। जो छुट्टी जाता था पहले वहाँ आता था, वहाँ वेतन, तनख्वाह वगैरह, डॉक्यूमेंट, रेलवे वारंट, ये सब रिसीव करता था। एनओसी देता है, पहले क्लियरेंस देता था कि हथियार जमा किए, सब चीज़ किए, मैं कुछ नहीं ले जा रहा हूँ। इसमें 2 दिन का प्रोसेस, 2-3 दिन का होता था। इसलिए जो छुट्टी जाते थे वहाँ आकर रुकते थे। मुझे भी जाना था, मैं भी आकर रुका। तो एक बैरिक थी लंबी, हवलदार था उस समय में, उसमें चारपाइयाँ थी, 30-35 आदमी उस एक बैरिक में रुकते थे। जो आने वाले थे वो भी पहले वहीं रुकते थे, फिर आगे पोस्टों पर जाते थे। तो रात के जब मैं उस बैरिक में रुका तो लड़के लोग, अपने जवान, आपस में बात करते थे। उसमें थोड़े से परमानेंट स्टाफ के भी लोग थे जो वहाँ रहते, लंगर बनाना, बाकी चीज़ बनाना। तो अक्सर वो आपस में बात कर रहे थे, रात को भूत आता है, और कोई कहता था आज मुझे भूत मिला, कोई कहता था आज वो मुझे दबाया। ठीक है, रात के सर्दी का मौसम था। प्रेत आत्मा का समय ही 12 बजे से 3 बजे तक है रात में, बाकी टाइम उनका समय नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त में नहीं आएंगे, दिन में भी कम आएंगे, उनका समय प्रेतों का यही है। तो मैंने क्या देखा, दरवाजे से एक प्रेत आत्मा आई। मैं झूठ कभी नहीं बोलता हूँ। एक प्रेत आत्मा दरवाजे से घुसी। मैं दीवार से टिककर कंबल ओढ़कर ध्यान अवस्था में था। बरबस मेरी नजर उधर गई। वो प्रेत आत्मा क्या किया, उस जवान की रजाई उठाई, खटिया पर अंदर घुसा लेटने के लिए। इतने में उसकी मुझ पर नजर पड़ी, एकदम गुम हो गया। तो 2-3 दिन जब मुझे रुकना पड़ा, वो चीज़ नहीं आई किसी के पास, नहीं तो हर रात आती थी। तो आपस में वो जवान बात कर रहे थे कि आज भाई भूत आया नहीं। तब एक ने चुपके से मेरी तरफ इशारा किया, बोला जब तक ये यहाँ नहीं आएगा। और मेरी बटालियन में मेरा बड़ा भाव और सम्मान भी करते थे, बड़ाई के लिए नहीं बोल रहा हूँ। क्या होता है, प्रेत योनि सबसे खराब योनि है। प्रेत आत्माओं को नींद भी आती है पर शरीर नहीं है, तब वो दूसरे के शरीर में प्रवेश करते हैं और सोते हैं। उनको भूख भी लगती है, वो विषय भोग भी करते हैं, सभी क्रियाएं करते हैं। इसका मतलब है उनको याद है, उनको पूरा कॉन्शियस है। इस बॉडी के खत्म के होने के बाद भी मैंने इस बात का जिक्र कई बार किया है। आपके पास जो चेतना है, पहले शारीरिक चेतना है, आपका इस दिमाग से मस्तिष्क की चेतना है चेतना। इससे आपको काफ़ी घटनाएं जीवन की याद है। एक आपके अंतःकरण की चेतना है, उसमें कई जन्मों की बात याद है। वाह, एक आपकी आत्म चेतना है। मैं इन चेतन अवस्थाओं का उल्लेख कई बार अपने प्रवचन में कर चुका हूँ। आज प्रसंग उठा कर्म पर, तो उसका पुनः उल्लेख करना पड़ा मुझे।
जब आत्मा सतलोक जाती है तो ऐसा नहीं होता है कि उन्हें वो अनजानी जगह लगे। ऐसा नहीं होता है कि अनजानी जगह लगे। अनजानी जगह नहीं लगती है। उसे यूं लगता है मैं इधर पहले था। ये क्या था? ठीक वैसे ही होता है जैसे हम निद्रा लोक में, स्वप्न लोक में पहुंच जाते हैं। जब जागृत में आ जाते हैं तो जागृत में आने के बाद ऐसा नहीं होता है कि जागृत अवस्था की कल की घटनाएं या बाकी थी आप भूल गए। आप नहीं भूले। सडनली ऐसी व्यवस्था है, आपको फिर इस अवस्था का पूरा ज्ञान हो जाता है। इसी तरह आपको आश्चर्य हुआ, वहां सब हंस आकर के स्वागत करते हैं। मैं इसका आपको उदाहरण देता हूं। प्रथमे रानी कीनो संगा, मेट्यो काल कठिन प्रसंगा, तभी इठी का पूर भराया, ले रानी सतलोक पठाया। ले पहुंचाया मान सरोवर, जहवा कामिन करे कलवर। अमी सरोवर अमी चखाया, सागर कबीर पांव धराया। वहां चेतना की समुद्र है। वहां पर जब उसमें आत्मा को छोड़ देते हैं तो मन वहां खत्म होता है। अब यहां साहब क्या करें, तह आगे सूरत को सागर, पहुंची रानी भई उजागर। यानी उजागर का मतलब निर्मल हो गई उस सागर से। लोग वहीं पर मन छूटता है, नहीं तो मन नहीं छूटेगा। बहुत गहराई से मन अंदर है। लोग द्वार ठाड़े तब कीनी, देखत रानी अत सुख बीनी। सतलोक के द्वार पर ले गया। हंस धाय अंक में लीना, अभी हंस धाय अंक में लीना। अब यहां जो प्रमाण दे रहे हैं सांसारिक भाव से दे रहे हैं साहब। वहां कोई ऐसा गले लगाना नहीं है, शरीर नहीं है, पर समझाना तो है ना। गावे मंगल आरत कीना, सकल अंश कीना सन्माना। सभी ने बड़ा सम्मान किया। धन्य हंस तुम सदगुरु जाना। बोला तुम धन्य हो, तुमने वहां सदगुरु को पहचाना। भल तुम, अब देखो यहां भल की जगह मल लिख दिया है। आदमी भ्रमित नहीं होगा। प्रिंटिंग के इतने फॉल्ट है, मैं क्या बताऊं। पढ़ने वाला यही पढ़ेगा। भल तुम छोड़ो काल का फंदा, अब मल तुम छोड़ो काल का फंदा। तुमरो कष्ट मिट्यो दुख धंधा, दुख द्वंद। चलो हंस तुम हमरे साथा, पुरुष दर्द कर नावह माथा। यहां मैंने आपको ये प्रमाण दिया। यानी हंसों ने क्या कहा, तुम धन्य हो। इन कठिन काल के देश में तुमने सदगुरु को पहचाना। यह है आत्मचेतना। यह आत्मचेतना है। मैं दो दिन पहले भी एक शब्द उठाया था। पहले बनी प्रारब्ध, पाछे बनी शरीर। पहले बनी प्रारब्ध, पाछे बनी शरीर। कर्म सारणी बुद्धि उत्पन्न है। यानी जैसे बीज में वृक्ष है, इस तरह आपके अंतःकरण में कई जन्म का लेखा जोखा साथ लेके आए आप। जन्म एक नहीं, जन्म अनेका, अनेकों जन्मों का। उसके अनुसार बुद्धि बनती है। अब यहां सवाल उठा, वो कर्म का पूरा काउंट कहां पर है? अंतःकरण में है। बुद्धि वैसे ही होगी। आप देखें, कुछ बालक बच्चेपन से उदंड है, क्रूर है, ये पिछला खाता है। पहले वाले लोग पिछली चीजों को मानते थे क्योंकि हमारी संस्कृति काफी मजबूत है। लेकिन पाश्चात्य देशों में संस्कृति नाम की चीज नहीं है। वहां बस
खाना पीना शराब विषय विकार ये इंजय है, वहाँ ये इंजय है। और ये संपन्न राष्ट्र है, ये अध्यात्म दृष्टि से जगत गुरु हैं। यहाँ का अपना सबसे पुरातन देश है। पृथ्वी में सबसे पहले मनुष्य भारत में ही मानव का उत्थान भारत में हुआ, क्योंकि भारत ऐसी जगह पर स्थित है जहाँ क्लाइमेट टॉप है। 6 ऋतुएं केवल भारत में होती है, इसलिए भारत भूमि महान है। तो इस प्रकार से हमारी संस्कृति में ये चीजें शामिल थी। पहले बनी प्रारब्ध, पाछे बनी शरीर। तो एक बालक बचपन से ही गंभीर है, शील है, इंटेलिजेंट है। एक ही माँ के 4 बच्चे हैं, चारों का एक जैसे बुद्धि नहीं है, कौतुक है। चारों का शरीर एक ही माँ बाप के रज बीरज से बना, एक ही कुल में पैदा हुए, एक ही माता का पयोधर का दूध पिया और वो बड़े हुए। चारों की विचारधारा अलग है। क्या मतलब है? एक दयालु है, कुछ एक कैसा है, ये सब चीज़ें हैं। इसका मतलब है पहले बनी प्रारब्ध। शरीर कैसे मिलता है? योग्यता के अनुसार। बताता हूँ कैसे। जो IAS का एग्ज़ाम होता है उसमें जो टॉपर होते हैं उनको फॉरेन सर्विसेज में भेजते हैं, और जो थोड़े उनके बाद नंबर 1-2 का फर्क होता है, फिर वो IAS बनते हैं। एक आध नंबर और जो डाउन है, फिर वो टीम क्या बनती है? वो टीम बनती है अपना और सर्विसेज है, इंडियन रेलवे सर्विसेज हैं, बाकी सर्विसेज हैं, फिर कुछ IPS में आ जाते हैं। ये कैटेगरी के अनुसार हुआ। इसी तरह मेडिकल में भी है। जो टॉपर है बात ही अलग है, जो थोड़ा सा कम नंबर है MBBS हो जाते हैं, और थोड़े कम नंबर है BDS में चले जाते हैं, और थोड़े कम नंबर है BMS में चले जाते हैं, कई जगह जाते हैं। कम है वेटरनरी में जाते हैं। बात यह है कि स्केल सबकी बरोबर है। ये संसार है ही कर्म का खेल। सब चीज़ों पर कर्म का वो है। अब मैंने ये उल्लेख पहले किया, हार्डिक्स देना। एक लड़का बड़ा सेवक है, पिछले 20 साल 25 साल से मेरी रिकॉर्डिंग करता है। उसके पास सब CD थी। अस्वस्थ हो गया। मुझे कहा, गुरुदेव आपने इस 25 साल में जो भी सत्संग किया है, आपने जो भी भजन गाए हैं, मैंने इस हार्डिक्स में किए। इसको ठीक जगह रखना, गर्म जगह ज़्यादा नहीं रखना। मैंने कहा इसमें, बोला सब इसमें है, यानी 25 साल का जितना लेखा जोखा है इसके अंदर। ये तो कवर है, मटेरियल अंदर है। इस तरह अंतःकरण में एक ऐसा सोपान है जहां आपके कई जन्मों का हिसाब है। मैंने कर्म गति पर भी आपसे बातचीत की थी। कर्म गति टारे नाय टरी। तो क्या होता है, उसी के अनुसार बुद्धि बनती है। आपने ये भी सुना है, गुरु बिन हृदय शुद्ध ना होई, कोटिन भांत करे जो कोई। गुरु हृदय को शुद्ध करता है, वही वहां कर्मों का नाश कर देता है। कोटि कर्म पल में कटे, पर पूर्ण गुरु हो। पूर्ण गुरु कौन है? जो परम सत्ता में लय होकर उसका तद्रूप हो जाता है। गुरुआ बड़े लबार हैं, ठाव ठाव बटमार हुआ। साहब कुछ भी बोलने में हिचके ही नहीं। उन्होंने बड़ा साफ साफ कहा। मैंने कर्म गति पर परसों भी बात की थी। कर्म गति टारे नाहि टरी, गुरु वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी सोच के लगन धरी। प्रसंग आ जाते हैं तो एक बात रिपीट करनी पड़ती है प्रमाण देने के लिए। ये पूरा कहने के बाद साहब आखिरी में क्या कह रहे हैं? कहत कबीर सुनो भाई साधो, होनी होके रही।
अरे नीचे हाथ हरिचंद बिकाने बलि पाताल धरी, कोटि गऊ नृपदान करत मृग राजा मृग गिरगिट यो नहीं पड़े। कहत कबीर सुनो भाई साधो होनी होके रही, निरंजन का विधान है, कर्म का फल तो चुकाएगा ही। पर अंत में साहब क्या करे, कोटि कर्म एक नहीं, कोटि कर्म पल में कटे, जब आवे गुरु की ओट। नाम जो रत्ती एक हो, पाप जो कोटि हजार, सबे जार कर छार करे, जैसे चिंगी आग की पड़ी पुरानी घास। पुराने ज़माने में वाटर प्यूरिफाइड कैसे करते थे, पहले तो छान लेते थे डबल कपड़े से, फिर क्या करते थे, फिटकरी डाल देते थे, तो फिटकरी पूरे कचरे को एक जगह संग्रहित कर देती थी। इस तरह जहाँ नाम पड़ा, जबै नाम हृदय धरा, भया पाप का नाश, जैसे चिंकी आग की पड़ी पुरानी घास। यानी इस तरह गुरु बिन हृदय शुद्ध ना होए, दुनिया तो कह रही है, लेकिन यही है विधि। वो एक ऐसी ताकत आप में जागरूक कर देता है जिससे अंतःकरण शुद्ध होगा। जब अंतःकरण अशुद्ध होता है, मनुष्य पाप कर्म करने लगता है। जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तो फिर वो पाप से बच जाता है। इसलिए प्राचीन काल में एक प्रथा थी, जो गुरुमुख नहीं है उनके हाथ का भी लोग भोजन नहीं खाते थे। और ये उक्ति थी, लोकोक्ति थी हमारे देश में, भाई निगुरा है इसने गुरु नहीं किया, गुरु बिन हृदय। तो वो एक ताकत गुरु आप में प्रेषित करता है, वो ताकत जाकर उस कर्म के क्षेत्र को डिस्ट्रैक्ट करती है, अन्यथा कर्म कभी भी नहीं कर सकता है। वो इसको नाम की ताकत कहा। वाह, पाप जो कोटि हजारों करोड़ों हजार पाप, नाम जो एक रत्ती एक, हाँ सबे जार कर छार करे, जैसे चिंगी आग की पड़ी पुरानी घास। आग की मात्र एक चिंगारी घास के अनंत तिनकों को भस्म कर देती है। यहाँ साफ साफ बात आ रही, नाम बिना हृदय शुद्ध ना होई, नाम बिना सब नीच बखाना, ऊंच वही जो नाम है जाना। नानक देव जी ने तो बहुत आगे बढ़कर बोल दिया, भैया वो हम बोलेंगे तो दुनिया ऐतराज कर देगी, संत डरे नहीं किसी से। नाम बिना विष्ठे का कीड़ा, कितना जबरदस्त कंडेम्ड किया उन्होंने अपनी वाणी में कि नाम के बिना कीड़े की तरह है, विष्ठे का कीड़ा। नाम की इतनी बड़ी महिमा कही, और ये शास्त्रों में भी है। तो इस तरह वो नाम कोई भौतिक चीज नहीं है, एक स्पिरिचुअल पावर है, इसको संज्ञा दी है नाम। वो एक स्पिरिचुअल पावर गुरु कंसंट्रेशन से ला करके शिष्य के अंदर रोपित करता है। इसलिए क्या कह रहे हैं, अकह नाम सो कहा न जाए, लिखा न जाए पढ़ा न जाए, बिन सदगुरु कोई ना ही पाए। मेरे शोध बड़े प्रैक्टिकल है। मैं कहता हूँ मैं इंसान को बदल देता हूँ, मैं इंसान को बदल देता हूँ। ये घमंड है क्या? अरे गांव में कोई कहे टीचर है, कहे भैया मैं एक टीचर, मैं विनम्रता से ये कह रहा हूँ, जो वस्तु मेरे पास है ब्रह्मांड में कहीं नहीं। अहंकार से नहीं बोल रहा हूँ, अहंकार से बचता हूँ। अहंकार से बड़ा मनुष्य का कोई शत्रु नहीं है। और अहंकार 6 प्रकार का है, बल मद ताकत, रूप मद सुंदरता का घमंड, धन मद पैसे का घमंड, जात मद जाति का घमंड, विद्या मद शिक्षा का घमंड, महंत मद कि इतने मेरे चेले हैं। ये खट भक्ति के सूल, खट मद भक्ति, मद भक्ति के सूल, खट 6 को कहते हैं, भक्ति के कांटे हैं। जहां अहंकार है सभी दोष आ जाएंगे। साहब ने बड़ा सुंदर शब्द कहा, गर्व न कीजिए बावरे, गर्व हित हरि आहारी। गर्व हित, रावण गया पाया दुख बार। गर्व अलग चीज है, दृढ़ता अलग चीज है। आप देखो शुक्रात को जब मौत की सजा दी तो शुक्रात के आगे राजा ने एक शर्त रखी, बोला देखो जो तुम कह रहे हो ये धर्म विरुद्ध है। राजा शुक्रात को दंड नहीं देना चाहता था। राजा जानता था शुक्रात बहुत बड़ा बुद्धिजीवी है, लेकिन धर्मांधों ने, उनके समूह ने राजा को शिकायत की, अड़ गए कि इसको मौत की सजा दो, ये धर्म के विरुद्ध है।
और विष का प्याला पिलाया था। आप सोचें, पर राजा जानता था निर्दोष है, ये अध्यात्मवादी है। उसने एक प्रपोजल रखा शुक्रात के आगे, शुक्रात तुम ये कह दो कि मैंने जो कहा माफी मांगता हूं। शुक्रात ने कहा नहीं, मैंने जो कहा सच है, मैंने जो कहा वो सच है, अटल है। बोला शुक्रात ये लोग अड़े हैं, तुम्हें फिर मौत की सजा मिलेगी। बोला इसका गम नहीं है। शुक्रात को मृत्यु दंड दिया गया। तो क्या शुक्रात अगर उस समय कह लेता था जो मैंने कहा गलत है, तो शुक्रात का नामो निशान मिट जाना था। इसलिए महापुरुष अपनी बात पर दृढ़ रहता है, ऐसा नहीं है कि वो जिद्दी है। कॉपर निकलस का भी मैंने आपको उल्लेख किया। जब उसने कहा पृथ्वी घूम रही है, धर्मांध लोगों ने ऐतराज किया, कहा ये नास्तिक हैं, और राजा से कहा इसको मृत्यु दंड दो। उस समय न्यायालय नहीं होते थे, राजा के हाथ में पावर होता था। राजा जानता था निकलस एक वैज्ञानिक है। निकलस को कहा देखो भाई तुम कह दो ना कि धरती नहीं घूम रही है। निकलस नहीं माना, बोला सच में घूम रही है। बोला तुम्हें फिर मृत्यु का दंड नहीं मिलेगा। निकलस ने कहा नहीं, धरती घूम रही है। जब फांसी की सजा होना था, निकलस के मित्र ने कहा कह दो ना कि धरती नहीं घूम रही है, क्या फर्क पड़ेगा, ये मूर्ख लोग हैं, तुम्हें मार देंगे। बोला मैं मानव को जागरूक करना चाहता हूँ, इस अंधकार से निकालना चाहता हूँ। अगर मैं ये कह दूंगा ना कि धरती नहीं घूम, आगे इस पर शोध नहीं होगा। हे मित्र तू समझ। जब निकलस नहीं मान रहा था तो उसके मित्र ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकता, पहले मैं सुसाइड करता हूँ। थोड़ी निकलस के अंदर मित्र के प्रति करुणा और भाव आ गया। बोला ठीक है, अगर तुम कह रहे हो मैं कह देता हूँ। जब निकलस ये बात बोलने के लिए भरी सभा में पाखंडियों की दरबार लगी हुई थी, धर्मवेता थे कहलाते थे वो, उसने कहा ठीक है मैं अपने शब्द वापस लेता हूं, धरती नहीं घूम रही है। एक पाखंडी ने व्यंग किया निकलस पर, क्यों अभी तुम्हारी धरती घूमना बंद हो गई मौत के डर से। व्यक्तित्व तो निकलस का फिर जागा। ई प्योर सीमो, उसने कहा ये अभी भी घूम रही है। वाह, अंतोगत्वा निकलस को मौत की सजा दी गई। सोचो, लेकिन निकलस के ही फार्मूले पर आगे चलकर न्यूटन ने अपना काम बढ़ाया है। ठीक है, ये दुनिया इस पर चिंतन नहीं करती है। इसी तरह साहब ने उस देश की जब बात की ना, बड़ी यंत्रणाएं दी थी और स्थापित करके गए दुनिया के अंदर संतत्व की धारा को। तो इस तरह महापुरुष जिद्दी नहीं होते हैं, वो दृढ़ होते हैं अपनी बात पर, वो अपनी बात सच्चाई से कहते हैं। तो बंधु, इस प्रकार से वो नाम की ताकत इंसान के अंतःकरण को जाकर स्वच्छ कर देती है। नाम बिना हृदय शुद्ध ना होई, कोटिन भांत कहे जो। वो नाम सब जगत बखाना, नाम भेद कोई बदला जाना। वो नाम वाणी नहीं है, एक दिव्य ताकत है, वो आप में ट्रांसमिट कर देता, अंदर वो पूरा काम शुरू कर देगी। कूप नीर बिना, धेनु क्षीर बिना, तस प्राणी सतनाम बिना, हस्ती दंत बिना, पंछी पंख बिना, जैसे देह नैन बिनहीना, तस प्राणी सतनाम बिना। नानक देव जी ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, वजन है इन चीज़ों में। लोगों को फुर्सत नहीं है, उलझे हुए माया में सुन लेते हैं। किसी ने कहा कथा सुनने से तुम्हारे पाप कट जाएंगे, नहीं कटेंगे। ऐसे गुनना, कथा गुनने से पाप कटेंगे। सुनना तो ठीक है, गुन। कहनता नर बहुते मिले, गहनता मिला न कोई, वो कहनता वह जान दे जो न गहनता। तो भाइयों, वो नाम की ताकत के बिना आदमी इस कर्म बंधन से छूट नहीं सकता है। कोटिन करे उपाय, और ये ताकत गुरु देगा। इसलिए कह रहे बिन सतगुरु बाचे नहीं, कोई कोटिन करे उपाय। क्षमा चाहता हूँ, मैं कल पुनः हाजिर होऊंगा, लेकिन सुने,
25 तारीख को मेरा प्रोग्राम चंदवक आश्रम काशी में है। 25 को ही मैं फिर पहाड़पुर आश्रम पहुंचूंगा। वहां सदगुरु का अवतरण दिवस है, मनाएंगे 26 का। 27 तारीख को मेरा प्रोग्राम पयागीपुर है और कुछ और आश्रम है। 28 को मेरा प्रोग्राम गोंडा में है। इस बार मैं ये सभी प्रोग्राम पूर्ण करने का प्रयास करूंगा। आप सबसे प्रार्थना है ये सूचना पूरी संगत को भी दें। धन्यवाद साहिब।